सीमा पार पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश रच रहा है। पाकिस्तान फिर से घाटी में पत्थरबाजी वाला दौर वापस लाना चाहता है। उधर दिल्ली से गिरफ्तार आतंकवादी को लेकर क्या कुछ खुलासे हुए हैं और एलएसी पर चीन की जिद उसके ही सैनिकों के लिए कैसे जानलेवा साबित हो रही है। दुश्मन देशों की साजिश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान एक बार फिर बुरहान वानी वाला दौर लाने की साजिश रच रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने त्योहारों के मौसम को चुना है। इस दौरान आतंकी धार्मिक स्थलों पर हमला करने की फिराक में है। खुफिया इनपुट के मुताबिक घाटी में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और पत्थरबाजी का दौर फिर से शुरू करने की साजिश की जा रही है। घाटी में फिर से माहौल खराब करने के लिए पाकिस्तान आतंकियों और OGW नेटवर्क के जरिए बड़ी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। हाल के दिनों में टारगेट किलिंग की वारदात उसी साजिश का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान एनकाउंटर में मारे जाने वाले आतंकियों के लिए हमदर्दी बढ़ाने और लोगों के विरोध को फिर से हवा देने की साजिश रच रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस का पाकिस्तान के मददगारों के खिलाफ भी ऑपरेशन तेज है। पुलिस ने जम्मू के सितवारी इलाके से आतंक के हमदर्द को पकड़ा है। ये ओवरग्राउंड वर्कर सरहद पार ISI के संपर्क में था। कल भी वो हथियार के साथ ड्रोन लेने अनंतनाग पहुंचा था। पूछताछ में उसने आतंकियों के कई और मददगारों के राज उगले हैं। जल्द ही पूरे OGW नेटवर्क पर बड़ा प्रहार होगा। घाटी में टारगेट किलिंग की वारदातों के बाद हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूछताछ में पता चला है कि ISI ने लोकल आतंकी गुटों को नए आतंकियों की भर्ती का ऑर्डर दिया है। स्थानीय युवाओं को बरगलाने के लिए कुछ धार्मिक और स्थानीय नेता की भी मदद लेने की योजना बनाई है। अनंतनाग कॉरपोरेशन के चेयरमैन को आतंकियों ने मदद नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने वाले एक संदिग्ध को राजस्थान के जोधपुर से हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिया गया शख्स जोधपुर की आर्मी कैंट में MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का कर्मचारी है। जासूसी करने वाला युवक हनी ट्रैप का शिकार हुआ था और उसने WhatsApp के जरिए आर्मी एरिया की गोपनीय तस्वीर और जानकारी भेजी थी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर से गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी अशरफ को 14 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मोहम्मद अशरफ भारत में 10 साल से भी ज्यादा वक्त से रह रहा था। ISI के स्लीपर सेल के तौर पर काम करने वाला अशरफ भारत में आतंकियों को हथियार भी मुहैया कराता था। फर्जी ID बनाकर अशरफ मौलवी बनकर आतंकियों का मददगार बना हुआ था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब उसके साथियों का पता लगा रही है। LAC पर पूर्वी लद्दाख में चीन अपनी जिद पर अड़ा है और जिनपिंग की ये जिद उसके ही सेना के जवानों पर भारी पड़ेगी। लद्दाख में -30 डिग्री की खून जमा देने वाली ठंड में चीनी सैनिकों के लिए डटे रहना बहुत मुश्किल है। अगर गतिरोध को लेकर कोई समाधान नहीं निकला तो सर्दियों में भी दोनों देशों के सैनिकों की तैनाती बरकरार रहेगी। LAC पर अभी दोनों तरफ से करीब 50,000 सैनिक तैनात हैं। LAC पर तैनात चीनी सेना के जवान कड़ाके की ठंड में बीमार पड़ने लगे हैं। पिछले 5 महीनों में PLA के 2 टॉप अधिकारियों में से एक की मौत हो चुकी है। -30 डिग्री तक की ठंड में चीनी जवानों का लंबे समय तक टिकना मुश्किल हो रहा है। जून महीने में चीन को यहाँ तैनात 90% जवानों को रोटेट करना पड़ा था। यहाँ तैनात चीनी सैनिकों को पेट, हार्ट और फेफड़ों की गंभीर बीमारी हो रही है। उइगर मुसलमानों पर चीन के अत्याचार से दुनिया वाकिफ है। अब एक किताब में चीन के उइगर मुस्लिम महिलाओं पर चीन के अत्याचार को लेकर नया खुलासा हुआ है। इन द कैंप्स चाइनाज हाई टेक पैनल कॉलोनी किताब में दावा किया गया है कि मुस्लिम महिलाओं को WhatsApp इस्तेमाल करने पर चीन की सरकार उन्हें हिरासत में ले रही है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।